बच्चों, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज देखिए उसी प्रश्नावली का 3.3 का प्रश्न पहले का तीसरा क्वेश्चन है, जो उस चैप्टर का पहला दूसरा क्वेश्चन को सोल्व कराए हैं। उसी तरह से बच्चों इसको भी हमको सोल्व करना है, या कहने के मतलब ये है कि आपको इन दोनों सवाल को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करना है। आपको सोल्व करके ये बताना है कि दोनों विधि में से आपका कौन सा विधि बेस्ट लगा। तो चलिए बच्चों, अगर आप लोग मेरे वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो जाकर मेरे चैनल पे देख लीजिए। उस पर हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आज तीसरा क्वेश्चन को सोल्व कराने वाला हूँ, प्रश्नावली 3.3 का। चलिए देखिए, लिखते हैं 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0। ये क्या बच्चों, ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरा दिया है 9x दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। तो 9x दिया है तो 27 को आगे ला देते हैं, लिखेंगे प्लस माइनस माइनस। यहाँ 27 में बच्चों y है, 2y है, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा 2y, नहीं होगा बताइए। लेकिन यहाँ बच्चों हम गलती लिखे हैं, जो 4 है ना, 4 बच्चों इधर आ जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा। इसको आगे लिख दिए हैं, इसे इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ बच्चों प्लस के साथ है तो बराबर के बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, दूसरा समीकरण है। इसको आप लोग ध्यान न दीजिएगा। ठीक, इसको अच्छी तरीके से लिख दिए हैं। तो इसको अब क्या करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले इसको हम विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, विलोपन विधि से देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, चाहे x वाले पद को बराबर करिए और चाहे y वाले पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है। ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे 9x है। ठीक, अगर हम पहला समीकरण में अगर हम यहाँ से बच्चों इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तितली की 9, चलिए बच्चों कर देते हैं तितली की 9 और 3 5 15 माइनस के 15y हो गया। अब बराबर के 3 चौक के 12, ये हम लोग कर दिए। दूसरा को उतारते हैं, 9x माइनस के 2y बराबर के 7 इस तरह चिट खींच देंगे। ठीक, अब देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस। इसको कैंसिल कर देते हैं ना। अब इसको जोड़ते हैं, ये माइनस ये प्लस। अगर 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, कितना बचेगा, माइनस के 13y बराबर के। अगर 12 में से 7 घटाते तो कितना बचेगा, 5, 7 5 12, ये हो गया। अब लिखेंगे y बराबर 5 बट्टे में माइनस के 13। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं आपको y का मान आया है 5 बट्टे माइनस 13 आया है। तो यहाँ से बच्चों हम y का मान निकाल दिए हैं। तो y का मान निकाल दिए हैं तो x का मान बच्चों हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, इजी तरीके से। तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण बच्चों उठाकर हम 1 में रख देंगे, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। चलिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या था हमारा, वो था हमारा 3x माइनस के 5y बराबर 4। ठीक, तो एक्स वाई का मान क्या है, 5 बटे माइनस 13, तो लिख देंगे 3x माइनस के 5 गुणे 5 बटे माइनस के 13 बराबर के 4। अब लिखेंगे यहाँ पे 3x बराबर हो गया। अब देखिए 50 25 क्या होगा, यहाँ पर माइनस है, पहले से ही माइनस है,
तो 3 इधर है तो इस माइनस को ऊपर ला देते हैं। क्या करना है, इस पर 50 25 माइनस के 25 हो गया। ठीक, इसके बट्टे में हो जाएगा 13 अब बराबर 4। अब लिखेंगे 3x बराबर 25 बट्टे में 13 और बराबर 4। ठीक, लिखेंगे बच्चों 3x बराबर 4। इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 25 बट्टे में 13 हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब लिखेंगे बच्चों 3x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 13 13 कम 13 13 चौके कितना होता है 52, 13 चौके 52 माइनस के यहाँ से 25 उतर जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से 3x हो गया बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। कितना बचेगा, अगर 52 में से 25 आधा निकालेंगे तो 25 तो 27, तो 27 बट्टे में हो जाएगा आपका 13। ठीक, 27 बट्टे में 13। अब इसको कटा देते हैं, 3 27 तो x बराबर आपको हो जाएगा 9 बट्टे में 13। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ से भी जो हम x का मान निकाल दिए हैं और y के मान बच्चों निकाल दिए। तो इस सवाल में क्या था, कुछ भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि हम विलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं। आप क्या करना है बच्चों, इसी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से घर पे आपको सोल्व करना है। ठीक ना, वो तो और इजी है। ठीक ना, इन दोनों समीकरणों को लेना, यहाँ से भी x का मान निकालना, यहाँ से भी x का मान निकालना, दोनों का x का मान निकाल कर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देना। जब y का मान निकल जाएगा तो उसका मान समीकरण 3 में रख देना, आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं बताने का प्रयास करूँगा। चलिए बच्चों, आज के इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।